Hello friends, my name is Professor Sohan Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. This subject, chapter number 3, formation of company. Discuss the chapter's various points last few lectures. What is company? Then promoters, various steps of promoters, roles of promoters, step of incorporation of company. These various points discuss the last few lectures. So friend, today we are going to learn about commencement of business. Commencement of business जिसे हम कहते हैं व्यवसाय प्रारंभ, यानी आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस स्टार्ट करना. Public company and private company not having a share capital can commence its business activity immediately after it has received the certificate of incorporation from the registrar of companies. यानी आपका जो शेयर कैपिटल है जिसे हम भाग भांडवल कहते हैं, शेयर कैपिटल जिस कंपनी में, यानी हमारी सार्वजनिक कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी, खाजगी कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी, इन दोनों कंपनियों को जो भी नोंदनी प्रमाण पत्र है जिसे हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, मिलने के बाद जो भी कंपनीज है वो कंपनीज अपना बिजनेस क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, जिसे हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं. However, public companies and private companies having the share capital and which are incorporated after 2nd November 2018 have to obtain a certificate of commencement of business from the registrar of companies before it can commence its business activities or exercise borrowing power. यानी जो हमारा भाग भांडवल है जिसे हम शेयर्स कैपिटल कहते हैं, shares capital and 2nd November 2018 after the register of public and private companies, इन सभी कंपनीज को जो भी रजिस्ट्रार ऑफिसर है वो क्या करता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो देता है. यानी जो भी व्यवसाय प्रारंभ दाखला जिसे हम कहते हैं वो उन्हें देते हैं, यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट. स्टेप ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी जो व्यवसाय प्रारंभ दाखला है या जो भी हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट है, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट की कुछ स्टेप्स हमें दी है, वो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप जो है वो है फिलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स. फिलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर, यानी जो भी हमारे डायरेक्टर्स है उन डायरेक्टर्स के फिलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, यानी डायरेक्टर्स के जो भी घोषणा पत्र रहता है, संचालकान के घोषणा पत्र वो हमें लेने. अ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू फाइल with the ROC a declaration in the prescribed form along with fees. यानी जो भी कंपनी है, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स है, वो डायरेक्टर्स जो भी वो संचालक जो भी फॉर्म होता है, वो फॉर्म और उस फॉर्म की जो फीस होती है, वो फॉर्म और फीस जो भी कंपनी का अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं. अ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू फिल द रजिस्टर ऑफ कंपनी अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विथ फीस. यानी जो फॉर्म होता है वो फीस के साथ वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार
रजिस्टर ऑफिस में वो फॉर्म देते हैं. The declaration state that every subscriber of the memorandum has paid the value of the share agreed to be taken by them. यानी a declaration state that every subscriber memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by them. यानी जो घटना पत्रक होता है, घटना पत्र का जो सिग्नेचर का जो मेंबर्स सिग्नेचर करते हैं उस मेंबर को कंपनी जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंट से उसे क्या करते हो, प्रमाणित करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उस चार्टर्ड अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट से वो क्या करते हैं, उसे प्रमाणित करते हैं. The declaration should be filled with 180 days from the date of incorporation of a company. यानी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होने के बाद या कंपनी का जिस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बाद 180 डेज of incorporation. The declaration should be filled within 180 days from the date of incorporation of company. यानी आपके incorporation company होने के बाद 180 डेज के अंदर आपको जो भी डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है. यानी आपकी कंपनी की नोंदनी के डेट से आपको 180 दिन के अंदर वो घोषणा पत्र आपको क्या करना करता है, सादर या वहाँ पे देना पड़ता है. सेकेंड है फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस. यानी जो भी रजिस्टर ऑफिस है यानी जो भी नोंदणीकृत कार्यालय है वहाँ से फाइल वेरिफिकेशन करना. यानी जो भी फाइल हैं उस फाइल का वेरिफिकेशन करना. कंपनी हैज़ टू ऑल्सो फाइल अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस विद द ROC. यानी जो भी कंपनी नोंदणी अधिकारी रहता है वो कंपनी नोंदणी अधिकारी कंपनी नोंदणीकृत कार्यालयाचे सत्यापन सादर करता है. यानी जो भी नोंदणीकृत अधिकारी रहता है वो नोंदणीकृत अधिकारी उस फाइल का वेरिफिकेशन रजिस्टर ऑफिस से करता है. नेक्स्ट थर्ड है ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टरल रेगुलेटर. यानी जो भी सेक्टर है, सेक्टरल रेगुलेटर मीन क्षेत्रीय राइट्स. यानी क्षेत्रीय नियमाकडून certain companies which propose to conduct banking business, insurance business or propose be listed on stock exchange require registration from sectoral regulators like Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, etc. यानी जो भी कंपनियां होती है, कंपनीज की नोंदणी होने के बाद जो कई विशिष्ट संस्थाएं रहती है, विशिष्ट संस्था की या विशिष्ट कंपनीज की अप्रूवल लेना इम्पोर्टेंट होता है, अप्रूवल लेना जरूरी होता है. यानी सर्टन कंपनी विच प्रपोज टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस listed stock exchange require registration from sectoral regulator like Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, etc. यानी कंपनी नोंदणी के बाद कुछ विशिष्ट संस्थाएं ऐसी होती है कि जिनकी मान्यता, जिनका अप्रूवल लेना इम्पोर्टेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडियन बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं. देन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल इत्यादि.
ये जो कंपनी होती है, ऐसी कंपनी है, नोंदनी जो ऑफिसर्स होता है, उन नोंदनी ऑफिसर्स को इनका अप्रूवल लेना, इनकी मान्यता लेना इम्पोर्टेंट होता है. सच अ कंपनीज मस्ट बी सबमिटेड टू ROC अप्रूव ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर्स. यानी जो भी सेक्टरल रेगुलेटर्स है वो अप्रूवल लेके इन कंपनी को क्या करते हैं, सच कंपनी मस्ट बी सबमिटेड टू ROC टू अप्रूव ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर. यानी क्षेत्र न्याय जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर्स को वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं. एंड लास्ट जो है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आफ्टर फिलिंग डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, the ROC then shall issue certificate of commencement of business. यानी जो सर दस्तावेज है वो सभी दस्तावेज की छाननी या उनका क्लासिफिकेशन होने के बाद जो भी रजिस्टर ऑफ कंपनी है या रजिस्टर ऑफिसर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस क्या करता है, देता है. यानी व्यवसाय प्रारंभ दाखला वो देता है. यानी जो भी सब दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उनका क्लासिफिकेशन के बाद वो क्या करता है, वो सभी क्लासिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देता है. Public and private companies having share capital can now start its business and start collecting and borrowing money to undertake its business activity. यानी जो भी सार्वजनिक या खासगी कंपनी है, सार्वजनिक या खासगी कंपनी जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल है, यानी जो भी नीडेड कैपिटल है, वो कैपिटल आपका जो भी ओन कैपिटल होगा या बोरोड कैपिटल होगा, यानी जो ओन मनी होगा, बोरोन मनी होगा, वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. यानी जो भी अलग अलग आपके कैपिटल्स वे है, उन कैपिटल्स वे से वो क्या करते हैं, मनी रेज कर सकते हैं. अ पब्लिक कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक. अ प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी. यानी सार्वजनिक कंपनी जो भी प्रोस्पेक्टस है, जिसे हम माहिती पत्रक कहते हैं, वो प्रोस्पेक्टस क्या करता है, पब्लिक में वितरित करता है. यानी वो प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी. यानी ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, ये प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक है, पब्लिक को इनवाइट करता है. किस लिए, आप जो भी कंपनी के शेयर्स है, वो कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए वो क्या करता है, प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इनवाइट करता है. ये जो वेरियस स्टेप्स है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड वेरियस स्टेप to obtain certificate of commencement of business. First is filling of declaration by the director. Second, file verification of register office. Third, obtain license or approve from sectoral regulator. And fourth, commencement of business. Thank you, friends.